दोस्तों, अगर आप भी आईफोन खरीदने के लिए अपने बाप दादा की दौलत लुटाने के लिए तैयार हैं, तो जनाब ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर एप्पल कंपनी अपना 30,000 का फोन 80,000 में बेचकर किस तरह से हमें बेवकूफ बनाती है। और क्या आपको मालूम है कि आईफोन का जो कटे सेब वाला लोगो है उसका आइडिया कहाँ से आया, या फिर क्या आप ये जानते हैं कि एलन मस्क जिस टेस्ला कंपनी की वजह से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं, एक वक्त पहले वो उसी कंपनी को एप्पल के हाथों बेचना चाहते थे। और ये तो कुछ भी नहीं, आज आपके सामने हम आईफोन कंपनी का एक ऐसा कच्चा चिट्ठा खोलकर रखेंगे कि आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप फटाफट से कमेंट में लिख भेजिए कि क्या आप भी आईफोन इस्तेमाल करते हैं या हमारी तरह एंड्रॉइड फोन में ही खुश हैं। जवाब कमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जिस कटे सेब वाले फोन को खरीदने के लिए पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी है, आखिर उस कटे हुए सेब का राज क्या है? अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक है। लेकिन जब इस कंपनी का लोगो डिजाइन करने वाले लोगों से पूछा गया कि तुमने इसका कटा हुआ सेब वाला लोगो कैसे डिजाइन किया, तो उसके पीछे की स्टोरी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। डिजाइनर का कहना था कि लोगो डिजाइन करने के लिए उसने एप्पल यानी कि सेब की टोकरी मंगवाई और कई सारे सेब को देखकर उसने कंपनी के लोगो को डिजाइन करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा था। थक हार कर डिजाइनर ने एक सेब का एक हिस्सा खाया और उसे वैसा ही रख दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने कटे हुए सेब को देखा तो उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए उसने उसी कटे हुए सेब को पेज पर ड्रॉ कर दिया। और जब पेज पर उस कटे हुए सेब को बनाया गया तो डिजाइनर को ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लगा और तब से ये कटे हुए सेब का डिजाइन, जो कि इत्तेफाक से डिजाइनर के दिमाग में आया था, वो आज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। वैसे दोस्तों, एक बात तो आप भी मानेंगे कि एप्पल कंपनी का नाम केवल उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी सोच की वजह से भी है। तभी तो जब एक बार एप्पल कंपनी के एक मोबाइल फोन के बैक पर उनका जो लोगो है वो गलत प्रिंट हो गया। अब अगर एप्पल कंपनी वाले चाहते तो इसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह के फोन को फेंक सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो एरर यानी कि गलती हुई है ये बहुत ही यूनिक है। 100 मिलियन मोबाइल फोन में एक बार ऐसा एरर होता है और उन्होंने इसकी बोली लगाई और उसी गलती से मिसप्रिंट हुए लोगों को दोगुने दामों में बेचा उन्होंने इस फोन को। यानी कि उन्होंने अपनी गलती को गलती न समझकर एक अनोखी घटना का रूप दे दिया, जिसकी वजह से नुकसान होने के बजाय उनका उल्टा फायदा हो गया। और जब हम फायदे की बात कर ही रहे हैं तो जनाब, आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आईफोन वाले हमसे कितना मुनाफा कमाते हैं? क्योंकि अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि आईफोन खरीदने के लिए अपनी जमा पूंजी लौटाने के लिए तैयार हैं, या फिर आप उन बिगड़ैल बच्चों में से हैं जो एक फोन के लिए अपने माँ बाप का जीना आराम कर देते हैं, तो हम आपको साफ शब्दों में बता दें कि एप्पल कंपनी हमें बेवकूफ बनाने के अलावा और कुछ नहीं करती। जिस फोन की कीमत चुकाने के लिए बंदा अपना घर गिरवी रख सकता है, और चाइना में तो एक महाशय ने अपनी किडनी तक बेच दी थी ताकि वो आईफोन खरीद सके। वैसे अगर फीचर्स वगैरह की बात की जाए तो आईफोन को टक्कर देने के लिए तमाम कंपनीज लाइन में लगी हैं, जो एक से बढ़कर एक बेहतरीन मोबाइल फोन मार्केट में ला रही हैं। लेकिन फिर भी लोग एप्पल कंपनी का ही मोबाइल खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके हाथ में एप्पल मोबाइल फोन है तो उनकी आधी इज्जत तो ऐसी बढ़ जाएगी। और लोगों की इसी सोच का फायदा उठाकर आज एप्पल कंपनी अरबों डॉलर्स की कमाई कर रही है। इनके मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकी सेलिंग कॉस्ट से बहुत ही कम होती है, जिसे आप एक बार जान जाएंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि भैया आपके साथ तो धोखा हो गया। अगर हम आज के समय में सबसे ज्यादा बिकने वाले आईफोन की बात करें तो वो है आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो मैक्स, जिसका अगर 256 GB का वेरिएंट देखें आप खरीदने जाएंगे ना तो ये आपको लगभग 1 लाख में पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो ये ज्यादा से ज्यादा 30,000 में बनकर तैयार हो जाता है। ये बात सुनकर आपको भले ही विश्वास ना हो, पर ये बिल्कुल सच है। जहां इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप की कीमत मात्र 5300 रुपए है और आईफोन का जो डिस्प्ले है उसकी कीमत करीब 5000 रुपए, एप्पल के प्रोसेसर की कीमत 4500 रुपए है। यानी कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एप्पल आईफोन करीब 25 से 30,000 में बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग बाबरों की तरह इस पर लाखों रुपए खर्च करने के लिए हर नए फोन की लॉन्चिंग पर लंबी लंबी लाइंस लगाते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि जब इसको बनाने का खर्चा इतना कम आता है तो फिर इसे 1 से 1.5 लाख रुपए में क्यों बेचा जाता है, और भारत में तो उसकी कीमत बाकी के देशों से बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों, एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्चा नहीं करती, उससे कहीं ज्यादा खर्चा उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में करती है। अगर आप किसी एप्पल स्टोर में जाकर देखेंगे तो वहाँ की चमक दमक आपको हैरान कर देगी। वो बात और है कि आईफोन के मोबाइल फोन्स बहुत ही बढ़िया होते हैं, जो कि बाकी मोबाइल फोन के मुकाबले न सिर्फ बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, बल्कि इसका कैमरा और परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो ये बात तो तय है कि आपको आईफोन से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी।
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में ऑन एन एवरेज हर एक इंसान महीने में 30,000 रुपए कमाता है। वहीं अगर हम बात करें यूएस की तो वहाँ पर हर एक बंदा महीने में लगभग $3600 कमाता है। अब कमाई के इस फर्क को समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि भारत में अगर कोई इंसान iPhone 13 खरीदना चाहेगा तो प्रति महीना 30,000 कमाता है, तो इस फोन को खरीदने के लिए उसे अपने 3 महीने की कमाई देनी पड़ेगी। वहीं अगर कोई इंसान अमेरिका में रहता है और उसे 90,000 का iPhone 13 खरीदना है तो उसे पूरा महीने में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर उसने 9 या 10 दिन कायदे से काम कर लिया ना तो अगले दिन आराम से वो फोन खरीद सकता है। इसीलिए अमेरिका वगैरह में जहाँ पर आईफोन सस्ते मिलते हैं वहाँ अधिकतर लोग इसे लेकर घूमते हैं, और कई बार तो ये अमेरिका की सड़क पर भीख मांगने वाले बेघर लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हुए मिल जाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि वहाँ ये कितना नॉर्मल है। दोस्तों एलन मस्क जो कि अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में नंबर 1 पर आ गए थे, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, उनकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि एलन मस्क ने एक बार ट्वीट करते हुए लिखा था कि जिस टेस्ला कंपनी ने इन्हें इतना अमीर बनाया उसके जब दिन बुरे चल रहे थे तब एलन मस्क चाहते थे कि एप्पल कंपनी टेस्ला को एक्वायर कर ले, लेकिन एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने एलन मस्क से मिलने तक से मना कर दिया, और आज टेस्ला कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी है, जिसकी वजह से एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टॉप पर पहुंच गए। दोस्तों एप्पल कंपनी की वर्थ आज $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से है। पर सवाल ये उठता है कि एप्पल कंपनी आखिरकार इस मुकाम पर पहुंची कैसे। तो दोस्तों इस बारे में जान लीजिए कि जब स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी की शुरुआत कर रहे थे तो वो सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जैसा वो सोचते थे, क्योंकि स्टीव जॉब्स एक फ्यूचरिस्टिक थिंकर थे। वो कभी भी कस्टमर के बारे में नहीं सोचते थे, कस्टमर उनका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा नहीं सोचते थे, वो सिर्फ भविष्य को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाते थे। और इसी सोच पर आज भी ये कंपनी चलती है, क्योंकि एप्पल कंपनी कभी ये नहीं सोचती कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद पाएगा या नहीं, और ना ही वो कभी प्रोडक्ट बेचते हैं। वो तो अमीरी दिखावा, डिजाइन और प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ उसके बेहतरीन फीचर्स को बेचते हैं। अब खरीदने वाला चाहे तो उसे खरीद सकता है, वरना कोई बात नहीं। उन्हें सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर लोगों के सामने पेश करना होता है, खरीदना ना खरीदना लोगों की मर्जी। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि कंपटीशन से बहुत ही ज्यादा लोग डरते हैं, पर क्या आपको मालूम है कि गूगल दुनिया का 12वां सर्च इंजन था। इससे पहले 11 सर्च इंजन आए और चले भी गए, लेकिन आज भी गूगल का ही नाम। इसी तरह आईपैड भी 12वां टैबलेट था। फेसबुक 10वीं सोशल नेटवर्किंग साइट थी। टेस्ला वो पहली कंपनी नहीं थी जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कार बनी, और अमेज़न भी कोई पहली कंपनी नहीं थी जिसने ऑनलाइन सामान को बेचना शुरू किया। इससे पहले बहुत आए और आकर चले गए, लेकिन आज इन्हीं लोगों का नाम है। कहने का सीधा मतलब है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पहले शुरू किया, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि जब मार्केट तैयार था और वहां पर मौका था तो किसने मौके पर चौका मारकर बुलंदियों को हासिल कर लिया। एप्पल कंपनी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये कंपनी क्यों इतनी ज्यादा ऊंचाइयों पर है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।